भाजपा मुख्यालय देहरादून में आज वक्फ सुधार जन जागरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई वरिष्ठ नेता पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश भर में वक्फ जन जागरण अभियान को शुरू करने जा रही है, जो 20 अप्रैल से शुरू होकर 5 मई तक चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का उद्देश्य यही है कि इसको लेकर भ्रांतियों को दूर किया जाए, साथ ही इसके लाभों को भी जनता तक पहुँचाया जाए। युवा के लिए, बच्चे को लिए, महिलाओं के लिए कोई शिक्षा का संस्थान नहीं खोला गया देश के अंदर। अलबत्ता औने पौने दामों पर किसी को 5 स्टार होटल खोलने के लिए दे दी गई, किसी को अन्य प्रयोजन के लिए दे दी गई। अब इन सभी प्रयोजनों पर रोक लगेगी और देश के हित में, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया निर्णय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस कानून को, इस संशोधन को लाने के लिए देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और देवभूमि उत्तराखंड में भी 5100 से 5700 के लगभग परिसंपत्तियाँ हैं। उन संपत्तियों की भी हम जांच करेंगे और जहाँ पर भी इस प्रकार के मामले होंगे, इसके लिए जांच कमेटी बनाएंगे और उसमें हम कड़ाई से जांच करेंगे। एक एक जो समाज की ज़मीन है, प्रदेश की ज़मीन है, देश की ज़मीन है, वो देश के काम आनी चाहिए, प्रदेश के काम आनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग को राज्य में गैर कानूनी तौर पर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर रह रहे विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रशासन के साथ मिलकर एक व्यापक ड्राइव चलाकर तत्काल कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे घुसपैठियों को फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में सहायता करने वाले लोगों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने ड्रग्स माफिया के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हिदायत देते हुए पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट किया कि राज्यवासियों का भरोसा बनाए रखना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि उत्तराखंड पुलिस को आम जनमानस के साथ मित्रवत व्यवहार बनाए रखते हुए अपराधियों में भय का प्रकोप भी बनाए रखना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और दुनिया भर में उत्तराखंड की पहचान शांतिपूर्ण राज्य की है, लेकिन पुलिस प्रशासन को सतर्क रहना होगा कि आपराधिक तत्व इसे अपनी सुरक्षित पनाह न समझे तथा राज्य की शांतिपूर्ण छवि का दुरुपयोग न करें। सीएम ने निर्देश दिए कि पुलिस को अपनी कार्य संस्कृति में जरूरी बदलाव करते हुए जनता से संवाद बनाना होगा। उन्होंने सभी एसएसपी व एसपी को थानों में जन सुनवाई के निर्देश दिए ताकि आम आदमी को तत्काल न्याय मिल सके। पुलिस का 2 दिवसीय पुलिस की एक प्रदेश स्तरीय संगोष्ठी थी और उसमें विभिन्न मुद्दों पर जो भी राज्य के अंदर चुनौतियां हैं, आने वाले समय में 4 धाम यात्रा है, टूरिस्ट सीजन है, वनाग्नि है, साइबर कंट्रोल है, ट्रैफिक व्यवस्था है और अपराधों पर अंकुश लगाने की बात है, वेरिफिकेशन है। सभी जो भी हमारे एक समय से राज्य के लिए आवश्यक मुद्दे हैं, उन सभी पर पुलिस की 2 दिवसीय यहाँ पर संगोष्ठी चली है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव पुलिस ने लिया है। हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाले समय में जो भी चुनौतियाँ हैं उन पर बहुत अच्छे तरीके से काम होगा। अच्छा है, हमारे यहाँ पर आने वाले समय में कुंभ भी प्रस्तावित है, नंदा राज्यात भी है, कांवड़ यात्रा है, बड़े हमारे धार्मिक स्थान, देव स्थान, 4 धाम यात्रा है, शीतकालीन यात्रा हमने प्रारंभ की है और समय समय पर होने वाली जो आपदाएं हैं उन आपदाओं पर भी हमारी पुलिस, SDRF। ये जो राज्य स्तरीय गोष्ठी थी, इसमें मुख्यतः सभी ऐसे बिंदु जो राज्य स्तर में हमें पुलिस के लिए इस समय हमारी प्राथमिकताएं हैं, अपराध नियंत्रण हो गया, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर जो ड्रग्स फ्री देवभूमि का अभियान है, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी का अभियान है, ऐसे सभी बिंदुओं पे जो नए क्रिमिनल लॉज हैं उनके क्रियान्वयन में जो चैलेंजेस हैं और यातायात प्रबंधन योजना, ऐसे सभी महत्वपूर्ण इश्यूज़ पे 2 दिन हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक गहन चर्चा और विचार विमर्श हुआ है। इसमें मुख्यतः जो सारे हमारे जनपद प्रभारी हैं उनके द्वारा, जो हमारे समस्त वाहिनियां हैं पीएसी की, उनके सेना नायकों द्वारा अलग अलग प्रस्तुतिकरण दिए गए। इनमें जो उनकी वर्तमान जो एक चैलेंजेस हैं उन पर तो समीक्षा की ही गई, परंतु आगे आने वाले 3 महीने के जो चैलेंजेस हैं उसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया गया है, इस पर भी जो है काफ़ी विचार विमर्श हुआ है। जो हमारे सभी शाखाएं हैं उनके आईजीज ने भी एक गहन विश्लेषण करके अपनी शाखा के बारे में प्रस्तुतिकरण दिए
जिससे कई नीतिगत बिंदु भी उसमें निकल कर आए हैं। ऋषिकेश के निकट तपोवन स्थित नीम बीच पर गंगा में बहने के दौरान 2 सगी बहनों सहित 3 पर्यटकों ने मौत को मात दी है। 2 राफ्टिंग गाइड और 3 जल पुलिस के जवानों के सहयोग से मौत तीनों पर्यटकों को घूमने के लिए तपोवन पहुंची। गर्मी होने की वजह से दोनों बहनें और रिश्तेदार नीम बीच पर गंगा में नहाने के लिए चले गए। गहराई का अंदाजा नहीं होने की वजह से तीनों पर्यटकों ने गंगा में उतरते ही अपना शारीरिक संतुलन खो दिया और गंगा के अंदरूनी बहाव की चपेट में आकर बहने लगे। आसपास के लोगों ने पर्यटकों को बचाने के लिए चीखना चिल्लाना शुरू किया। इस दौरान 2 राफ्टिंग गाइडों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पर्यटकों को बचाने का प्रयास शुरू किया और गंगा में छलांग लगा दी। 3 जल पुलिस के जवान भी नजारा देख गंगा में कूद पड़े। कड़ी मशक्कत के बाद राफ्टिंग गाइड और पुलिस के जवानों ने तीनों पर्यटकों को गंगा से सकुशल बाहर निकाल लिया। जान बचाने पर तीनों को देवदूत की संज्ञा दी और उसका आभार व्यक्त किया। बता दें कि नीम बीच पर गंगा में डूबने और बहने वाले पर्यटकों की जान बचना बहुत मुश्किल होता है। जरा बोर्ड लगे रो भाई फेंकना पकड़ आओ भाई जल्दी जाओ वो गाइड नहीं जाना था ना वैसे विदाउट लाइफ जैकेट। अरे कूदने कहां से थे? पकड़ा गया जल्दी पकड़ो आ रहे होंगे। चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले परिवहन विभाग यात्रियों के आरामदायक सफर करने के लिए चारधाम यात्रा मार्ग पर दुर्घटना बहुल क्षेत्र यानी ब्लैक स्पॉट को ठीक करने में जुटा हुआ है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि अभी तक हमें चारधाम यात्रा मार्ग में कुल 174 ब्लैक स्पॉट मिले, जिनमें कुल 132 ब्लैक स्पॉट ठीक कर दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ ब्लैक स्पॉट ऐसे हैं जिनमें लंबे समय से कोई दुर्घटना नहीं हुई, जिनका सत्यापन करने के लिए जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा 40 स्थान ऐसे भी हैं जिन्हें बार बार ठीक करने के बाद भी वहां दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिन पर काम किया जा रहा है। ब्लैक स्पॉट्स इनफैक्ट इसलिए भी हमारे पास संख्या बढ़ती है थोड़ी बहुत, क्योंकि पुराने जो ब्लैक स्पॉट होते हैं उनका रेक्टिफिकेशन हो जाता है, पर वो ब्लैक स्पॉट तब भी बने रहते हैं। उनको हम 2-3 साल तक बनाए रखते हैं लिस्ट में, क्योंकि हम देखते हैं कि जो उन पे कार्य किया गया है सुधार का, उसके बाद दुर्घटनाएं खत्म हो गई हैं या हो रही हैं। अगर 3 वर्षों में अगले फिर से दुर्घटनाएं होती नजर आती हैं तो उनको ब्लैक स्पॉट मानते हैं। मानते हैं कि रेक्टिफिकेशन का काम ठीक से नहीं हुआ है। जब 3 साल तक किसी में कोई दुर्घटना नहीं होती है उस स्थल पर, फिर हम उसको लिस्ट से बाहर करते हैं। तो इसलिए नए ऐड होते हैं, पुराने हटने में थोड़ा विलम्ब होता है, इसलिए थोड़ी बढ़ती है संख्या। अभी जो प्रेजेंट स्टेटस है हमारे पास, अब तक हमारे पास 174 ब्लैक स्पॉट, तो 174 जब हम कहते हैं तो टोटल हैं। पिछले 6-7 साल जब से हमने कलेक्ट करना शुरू किया, ये टोटल नंबर 174 जो बने। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी के अंतर्गत 2 चरणों में कार्य किया जाएगा। प्रथम चरण में 24 विकास खंडों में 30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल रखा गया है, जो कि 2025-26 से 2027-28 तक रहेगा। वहीं द्वितीय चरण में 44 विकास खंडों में 4,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल रहेगा, जो 2028-29 से 2030-31 तक रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि मिलेट पॉलिसी प्रदेश के 11 जनपदों में लागू होगी, जिसके लिए कुल 134.89 करोड़ की कार्य योजना का संचालन किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि मिलेट पॉलिसी में मंडुआ, झंगोरा, रामदाना, कोड़ी एवं चीना फसलों को सम्मिलित किया गया है, जिसके तहत चयनित मिलेट्स फसलों के बीज एवं जैव उर्वरकों को 80% अनुदान कृषकों को वितरित किया जाएगा, जिसमें प्रोत्साहन धनराशि भी दी जाएगी। बढ़ावा दिया जाने हेतु मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना स्वीकृत की गई है। प्रस्तावित योजना में उद्यान स्थापना के लिए 8 लाख प्रति एकड़, जिसमें 80% राज्य सहायता का प्रावधान है और शेष 20% किसान द्वारा व्यय किया जाएगा। और इसमें न्यूनतम 5 नाली 0.10 हेक्टेयर और अधिकतम 20 नाली 0.40 हेक्टेयर की पात्रता होगी। और आगामी 3 वर्षों के लिए 15 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है। वर्तमान में राज्य के लगभग 35 एकड़ क्षेत्र में 70 मीट्रिक टन ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन किया जा रहा है।
30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और यात्रा को लेकर सभी विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं। ट्रैफिक निदेशालय ने जाम की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए 3 प्लान तैयार किए हैं, जिसमें जाम की स्थिति से निजात मिल सके। चारधाम यात्रा ऋषिकेश और हरिद्वार से शुरू होती है और जाम की स्थिति भी यहीं पर देखी जाती है। जिस तरह पिछले दिनों वीकेंड पर भी जाम की स्थिति देखने को मिली थी, इसलिए यातायात निदेशालय ने हरिद्वार और देहरादून के लिए 3 प्लान तैयार किए हैं। वहीं यातायात निदेशक का कहना है कि सड़क समिति और जाम न लगे उसके लिए ट्रैफिक पुलिस प्रयास करती है। जिस तरह से पिछले दिनों वीकेंड पर जाम की स्थिति देखने को मिली, ऐसे में अब प्लान ABC तैयार किए गए हैं कि पर्यटन सीजन अब शुरू होने वाला है और चारधाम यात्रा भी हमारी अब शुरू होगी। तो मेन चैलेंज इन चार धामों में हमारा ट्रैफिक का ही रहता है और इस संबंध में हमने ट्रैफिक प्लान्स बना अपने जिले के जो SSPs है और जो हमारे ट्रैफिक के SPs हैं इनसे समन्वय करके हमने ट्रैफिक प्लान बना लिए हैं और हमने हरिद्वार से लेके जो हमारे जो चार धाम के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमारे आते हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, इनमें हमने ट्रैफिक प्लान्स बना लिए हैं और हमने मौके पर 2-3 जिलों में जाके खुद भी उसको देखा है और उसमें हमने ट्रैफिक का जो यातायात का जो दबाव है वो आने वाले समय में बढ़ता ही जाएगा। तो इसके दृष्टिगत हमने ABC 3 प्लान हमने बनाए हैं, जिसमें नॉर्मल डेज में या नॉर्मल रूटीन ट्रैफिक में क्या हमारा प्लान रहेगा, जैसे A के तहत हम चलेंगे। थोड़ा ट्रैफिक का दबाव हमारा बढ़ता है तो हम B प्लान करेंगे, जिसमें डाइवर्जन के कुछ प्लान्स होंगे। देहरादून से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी और पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। उत्तराखंड शासन के IAS अधिकारी अपर सचिव रुद्रेंद्र चौहान और झाझरा पुलिस चौकी प्रभारी हर्ष अरोड़ा के बीच सरकारी जमीन को लेकर जबरदस्त नोक-झोंक का वीडियो सामने आते ही बवाल मच गया। वीडियो वायरल होते ही SSP अजय सिंह ने कार्रवाई करते हुए दरोगा को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। विवाद की जड़ में एक सरकारी जमीन है जो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के पास स्थित है। इस जमीन से एक निजी कॉलोनी का रास्ता बनाने की कोशिश चल रही थी। आरोप है कि दरोगा हर्ष अरोड़ा उस व्यक्ति के पक्ष में खड़े थे जो इस सरकारी जमीन पर रास्ता निकालना चाहता है, जबकि अपर सचिव चौहान इसका विरोध कर रहे थे। अरे सर सुनिए, उसके बाद ही तो DM साहब ने यहाँ रिपोर्ट मांगी है। अरे सुनिए, पहली बात आपने FIR दर्ज करी किस चीज की FIR? क्यों? कोई सरकारी इसमें परसों कौन आया था? सुन लीजिए, इसमें परसों SO साहब मौके पे आए थे और पटवारी मौके पे आए थे ना। कोई कौन मौके पे आया था? आप छोड़िए उस चीज को। नहीं, मैं क्यों छोड़ू उस चीज को? FIR नहीं करोगे? मैं क्यों छोड़ू उस चीज को? आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए ना। दी मैंने। किसको दी हुई है? किसको दी है? कौन सी चौकी पे एप्लीकेशन है? मैं देखूंगा अभी जा करके। आप जाके देखिए। कौन आया मेरे पास, ये बताइए। आप जब छुट्टी पे थे, यही तो कह रहा हूँ, मैं छुट्टी पे था। थोड़ी छुट्टी में होता है। दीवान जी जो बैठे उनको मैं एप्लीकेशन दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या बोला है? कार काटने की FIR नहीं होती है। किसने बोली है? दीवान जी ने बोला सर। कौन दीवान जी ने? जो बैठे हुए थे सर, अमित कवि जी है, उन्होंने कहा कि सूचना होगी FIR और ये भी बोला उन्होंने आपके लिए जो भी होगा सर, कि उन्होंने ऐसी बात नहीं, उन्होंने फोन भी कर दिया। मतलब किसने? थर्ड पार्टी को उन्होंने कहा इंचार्ज साहब जो भी होंगे वहाँ के ना, उन्होंने बोला उनको जिन्होंने